2021 के हीलियम 10 के स्टैट्स के मुताबिक अमेज़ॉन के ऊपर 6.3 मिलियन टोटल सेलर्स हैं और 1.5 मिलियन अमेज़ॉन के ऊपर एक्टिव सेलर्स हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहते हैं तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और इसमें यह कि आपको अमेज़ॉन के अकाउंट बनाने की भी टेंशन नहीं है, और आपको अगर पाकिस्तान से बैठ के आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मेरा नाम है अहमद फ़रूक आज़म। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन के ऊपर विदाउट इन्वेस्टमेंट एज अ फ्रीलांसर अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, अब अमेज़ॉन के ऊपर आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कि आपको अपना जो है अकाउंट बनाना पड़ता है अमेज़ॉन के ऊपर और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, और सारे बिज़नेस को टेक केयर करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे हमने 2021 के स्टैट्स देखे कि अमेज़ॉन के ऊपर 1.5 मिलियन एक्टिव सेलर्स हैं और 6.3 मिलियन टोटल सेलर्स हैं। तो ये जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस जिस एरिया में इनको हेल्प चाहिए होती है आप वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें सर्विस आप एज अ वीए भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और मतलब ये कि आप इसमें स्पेसिफिक सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब आपको अमेज़ॉन को समझना होगा कि अमेज़ॉन है क्या। तो जिस तरह अब एक यहाँ पे पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब ये एक ऑटोमेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये एक मैनुअल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको हम OLX बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स भी होते हैं और यहाँ पे सेलर्स भी होते हैं। अगर किसी ने अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो क्या करता है कि वो OLX के ऊपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने वो प्रोडक्ट ख़रीदना हो, ठीक है, वो OLX पे उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है और वो प्रोडक्ट उसके सामने आता है और वो प्रोडक्ट वहाँ से परचेज़ कर लेता है। तो अब होता ये है कि जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इसी तरह ही अमेज़ॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। और जब अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें फिर अब कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि उसके प्रोफेशनल इमेजेस लगाने होते हैं, दूसरा फिर ये कि उसका टाइटल लगाना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, फिर बीच में उसकी थोड़ी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग, ठीक है। अब जो लिस्टिंग है ये जब आपने लिस्टिंग अमेज़ॉन के ऊपर पुट करनी होती है तो ये जो लिस्टिंग हम वहाँ पे पुट करते हैं ये कीवर्ड्स देखने के बाद हम पुट करते हैं कि किस किस कीवर्ड की डिमांड है। तो जो सा भी प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि आप अमेज़ॉन के ऊपर वॉच सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वॉच से रिलेटेड आप वो कीवर्ड्स निकालेंगे जिनके ऊपर कंपटीशन कम है और जिन पर सर्च ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे कि उन कीवर्ड्स की मिक्सिंग करके टाइटल क्रिएट करेंगे और डिस्क्रिप्शन एक अच्छी लिखेंगे उस वॉच से रिलेटेड, ठीक है, और फिर कुछ कीवर्ड्स आप टैग में रख देंगे और थोड़े बुलेट पॉइंट्स आप उसके क्रिएट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग, और ये बिल्कुल तकरीबन सेम प्रोसेस होता है जिस तरह OLX के ऊपर होता है, बस प्लेटफॉर्म का डिफरेंस होता है। तो इस तरह एक तो ये सर्विस आ जाती है जो आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको सीखने की ज़रूरत है और वो बड़ा ईजीली आप सीख लेते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप थोड़ी सी SEO के स्किल सीख के आप ये सर्विस ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है? प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो बायर्स हैं वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट बड़े कम लोग बेच रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत कम होता है। तो इस तरह जो मतलब जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड होती है और बेचने वाले बड़े कम लोग होते हैं, तो ये भी हम सर्विस सेल कर सकते हैं। जो लोग अमेज़ॉन पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या जो अमेज़ॉन पे बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको हम ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के दे सकते हैं जो कि मतलब अमेज़ॉन के ऊपर जिनकी सेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये सर्विस आप किधर सेल कर सकते हैं? ये सर्विस आप फाइवर पे भी सेल कर सकते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के क्लाइंट्स निकाल के जो अमेज़ॉन के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, आप उनके साथ ग्रुप्स में से कनेक्ट होकर भी आप उनको ये सर्विस सेल कर सकते हैं। और उसके बाद आ रहती है अमेज़ॉन एड्स, और अमेज़ॉन एड्स एक ऐसी सर्विस है जो कि आप मतलब ऑन गोइंग बेसिस पे इसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इसकी मंथली बेसिस पे आप इसके चार्ज ले सकते हैं। और अमेज़ॉन एड्स को समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको कीवर्ड टारगेटिंग की समझ आ जाए तो आप अमेज़ॉन एड्स की सर्विस इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट है उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट के अंदर क्या कुछ चल
चल रहा है, ठीक है, वहाँ से लिस्टिंग किधर से क्रिएट होती है, उधर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, और वहाँ पे आपने मतलब किस तरह मतलब लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है। और उसके बाद अमेजोन सेलर अकाउंट के अंदर अमेजोन एड्स की प्रैक्टिस है, ठीक है, कि अमेजोन एड्स को आपने किस तरह प्लेस करना है, और मतलब टारगेटेड कीवर्ड्स निकाल के जो अमेजोन की मैनुअल कंपेन होती है वो आपने किस तरह प्लेस करनी है। और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट हंटिंग आ जाती है, प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं सॉफ्टवेयर से, और उसके लिए हीलियम 10 भी यूज़ हो जाता है, जंगल स्काउट भी यूज़ हो जाता है, और भी कुछ मार्केट में सॉफ्टवेयर्स हैं। और इन सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि किस किस एरिया में डिमांड है, और वहाँ पे मतलब जो सेल करने वाले हैं वो बहुत कम है। तो ये सर्विसेज हैं जो आप अमेजोन के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो कि आप अमेजोन के सेलर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और मतलब अमेजोन के ऊपर अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये कि आप इन स्किल्स को कवर करें, और इन स्किल्स को सीखने के लिए जो एक मेन चीज़ है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लें तो काफ़ी हद तक आपकी इन स्किल्स के ऊपर गिरफ्त हो जाती है। तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म को सीखने के बाद आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, और जो आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको सीखते हुए आप इस पर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब जब आप स्टार्ट ले रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सर्विस प्रोवाइड करने से स्टार्ट लें। उसका बेनिफिट ये है कि एक तो ये कि आपको मतलब स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जब आपके पास अर्निंग आ रही होगी तो आपका जो है किचन मनी वो आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी किचन मनी चल रही होगी फिर आप ये कर सकते हैं कि फिर आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट भी आपको होगा कि जब आप क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये होगा कि आपको इनकी समझ भी आएगी, ठीक है, कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, किस तरह अमेजोन की सेल्स जाती हैं, ठीक है, अमेजोन की एड्स की समझ आनी शुरू हो जाएगी, इस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बेनिफिट होगा। इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उस वक्त आपको ये भी पता लगेगा कि लोग किस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, और ये एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस होगा। और आप इस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अमेजोन के ऊपर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो मतलब अमेजोन के ऊपर डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेट अवे अमेजोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मतलब अगर हम मार्केट को देखें तो मतलब काफ़ी सारी एक ऐसी परसेंटेज है जिन्होंने अमेजोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उस पर उनको रिटर्न नहीं मिला। ये तो चले एक नॉर्मल चीज़ है कि मतलब जब भी आप रिस्क लेते हैं तो मतलब आपके कामयाब होने के भी चांसेस होते हैं, और ये भी चांस होता है कि आपको रिटर्न ना मिले। लेकिन अगर हम स्टैट्स को देखें तो अगर आप जल्दी अर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो वो यही है कि मतलब आप अमेजोन के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। और मतलब काम तो वही है, वो चीज़ें तो वही हैं जो कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मतलब सीखनी है। और जब आप उनकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये कि मतलब आपको मार्केट का एक्सपीरियंस भी आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। और जब आपको मार्केट की समझ आ जाएगी तो फिर आप रिस्क भी लें, ठीक है, फिर आप अपना प्रोडक्ट भी सेल करने की ट्राई करें। आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन किस टाइप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। आपने अमेजोन के ऊपर मतलब ऐसी स्पेसेस कैसे ढूंढनी है जहाँ पे कंपटीशन कम है। तो जब आप एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे तो वो फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको उसकी एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। जब आप एक्सपीरियंस के बगैर स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको रिटर्न ना मिले। तो हम फ्रीलांसिंग के ऊपर एक कोर्स भी करवा रहे हैं जिसमें हमने अमेजोन के भी काफ़ी सारे स्किल्स कवर किए हुए हैं, और उसकी फ्री वर्कशॉप आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।